भैया, माया की रियल पावर का सोर्स एक काला ताज है। सो जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये ऐसे ही हमारे साथ फुटबॉल खेलता रहेगा। रुको, इस काली शक्ति वाले ताज को अभी नष्ट मत करो, वरना यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और माया के साथ हम भी शुंडाकारी स्तंभ में दफना हो जाएंगे। हमें करुणा जी और खुशी को घर पहुंचाना है और उसके बाद दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी है। बालवीर, आराम से। हाकुनित विराम। बाय द वे बालवीर, जब माया ने पिरामिड के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, तो फिर आप अंदर कैसे आए? उसी गुप्त रास्ते से जिससे सिपाही पूरा शवे करुणा जी और खुशी को यहाँ पर लेकर आई थी। उसी गुप्त रास्ते से अब हम वापस जाएंगे। चलिए। अगर इन्होंने काली शक्तियों का ताज तोड़ दिया तो इनका पूरा ध्यान मेरे ऊपर आ सकता है, इसलिए मुझे बालवीर को अपना परिवार बचाए रखने के लिए उलझाए रखना पड़ेगा। बालवीर, ये ट्विस्ट कैसे आ गया? अब मैं बिना किसी रुकावट के शक्ति पुंज की दूसरी चाबी हासिल कर सकती हूँ। ये छोटी लड़ाइयाँ जीत के खुश हो जाओ बालवीर, मेरा मकसद तो चारों चाबी पाकर सर्वशक्तिशाली बनने का है। लगता है तिम्नासा को पता चल गया कि मैं यहाँ पे शुंडाकारी स्तंभ के अंदर हूँ। लेकिन अब क्या करेंगे हम? वो राक्षसों का मुखिया पत्थरों के बीच से निकल रहा है। अच्छा हुआ मैंने अभी भी ये ताज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्योंकि अब इस ताज की मदद से हम पिरामिड के हर डोर को तोड़ फोड़ सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इस काली शक्तियों वाले ताज को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर। तो इससे बाहर कैसे आएंगे बालपरी? असली पूंजी हमारे पास है। हनीपरी, क्या बात है? क्या हुआ? ज्वाला परी, आप ठीक है ना? हमें कुछ अजीब से दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रे और भयमार भी हैं। ये दुख वाले नकली पूंजी पाकर लगता है 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, इसलिए परियों की मेमोरी रिफ्रेश हो रही है। चिंता मत करो रे, इन परियों की याददाश्त वापस आने से पहले इनका अपहरण हो चुका होगा। अब मुझे इस माया जाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द वो कुंजी मेरे हाथों में होगी। अब मुझे सर्वशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है तिम्नासा को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी मिल गई है और अब वो धरती का सर्वनाश करने से ज्यादा दूर नहीं है। बालवीर, तिम्नासा तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।
तुम्हें जल्द से जल्द उस दूसरी दुर्लभ कुंजी को तिम्नासा से हासिल करना होगा। तुमने ठीक कहा था विवाह। काली शक्तियों वाले ताज ने 200 टन के दरवाजे को रेत के ढेर की तरह तोड़ दिया। यस, और बालवीर आपकी ये बनाई हुई मैजिकल शिप भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, वरना अगर हम वहाँ से भागते हुए यहाँ आते तो अरे बोलो नहीं, सुनो, जल्दी से पहले इस ताज को जलाओ ताकि वो हिमाया खत्म हो जाए हमेशा के लिए। चिंता मत करो खुशी, मिस्र की धरती पर ऐसी रेत की आंधियों का आना आम बात है। नहीं, ये आम वाली आंधी नहीं, बल्कि कोई स्पेशल वाली आंधी है। इतनी आंधी में आग कैसे चलेगी अब? रेत के शहंशाह हिमाया को तुम रेत के ही शहर में हरा कर भाग जाना चाहते हो या खुल्द नजीरा? माँ संभालिए। विवान, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम ताज को जला पाएंगे। गो बालवीर, गो, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अपनी जान बचाकर तो भाग गए तुम लोग, पर अब ये ताज पहनकर मैं पूरी दुनिया का जीना हराम कर दूंगा। कौन या राम? बेवकूफ इमाया, तुम्हारे इस बवंडर और बालवीर को भगाने के चक्कर में मेरी दूसरी कुंजी खो गई। मिस्र की धरती से हम सब अपनी जान बचाकर वापस तो आ गए, लेकिन वो काली शक्तियों वाला ताज वहीं पर है क्या? इतने डिसअपॉइंट मत हो बालवीर। खुशी और करना जी घर सेफली वापस आ गए हैं। इस पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं।
बट अनन्या दीदी, अगर हिमाया ने अपनी आर्मी को फिर से जिंदा कर दिया तो हम उसका भी सामना कर लेंगे, क्योंकि तुम दोनों मिस्र से खाली हाथ नहीं लौटे हो। उस काली शक्ति के ताज को जलाने के लिए तुम्हारे पास ये मशाल जो है, वो तो है माँ, लेकिन विवान की जादुई शक्तियां हिमाया खींच चुका है और इसीलिए वो किसी भी पल अपनी सेना को जागृत कर सकता है, जिससे उसकी शक्तियां कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब ऐसे में हम उससे कैसे लड़ेंगे बालपरी? विवान, हर समस्या का हल होता है और इसका भी है। ले तेरी चांस। 5 1 2 3 4 5। ये बालवीर और परियां कब तक लौटेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में खोया हुआ बच्चा हूँ। मेरा दिल तो डर के मारे दबड़ दबड़ कर रहा है, दबड़ 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 दबड़। मैं इस यंत्र की मदद से वीर लोग जाकर शौर्य से परियों और बालवीरों का हालचाल पूछ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है शौर्य मुझे डांट ही देंगे और कहेंगे कि इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। मैं जीत गई। हाँ, शिट यार, स्नेक एंड लैडर से बोरिंग गेम कोई और नहीं हो सकता। और क्या, इसमें सिर्फ लक की वैल्यू है, स्ट्रैटेजी और टैलेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑफ कोर्स, अब देखो कोई 98 पे आया तो स्नेक से कट के सीधा फिसल के वो 13 पे पहुंच जाएगा। तुम लोग ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम बार बार हार जाते हो? खुशी, तुझे बार बार जीतने में बोर नहीं होता? नहीं, लेकिन हमें हार कर होता है। चलो टीवी देखें? हाँ चलो। व्हाट, टीवी ऑन करना प्लीज। मैं टीवी चालू कैसे करूं? रिमोट से। और कैसे? वो देख, तेरे सामने ही रिमोट रखा है, वो देख वहाँ। अच्छा, रिमोट। अरे अरे विवान, ये क्या कर रहे है तू? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ये लोग सांप सीढ़ी खेलते खेलते बोर हो रहे थे, सो मैं थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। अच्छा विवान बेटा, जरा ये बाहर फेंका। आईना टूट गया है, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता ना घर में रखना। बाहर फेंका। जी करुणा जी। मेरा मतलब जरूर मार, जरूर जरूर जरूर। मौका मिला है डूबा डूबा, जल्दी निकल ले। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे टूटे आईने में अपना चेहरा नहीं दिखना चाहिए था। दबड़ 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 दबड़। अब शुरू होगी इस दुनिया पर मेरे कहर की सल्तनत। हाकोनेत, हाकोनेत, हाकोनेत। जब तक ये इमाया की सेना यहाँ से चली नहीं जाती तब तक मुझे यहीं रुककर प्रतीक्षा करनी होगी।
दुर्लभ कुंजी के लिए। मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। इससे पहले बालवीर यहाँ आ जाए, मुझे वो दुर्लभ कुंजी हासिल करनी होगी। वो किस करे? मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। पर समस्या ये है कि इमाया की शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अब हम सब वहां जाकर चारों तरफ से उस पर हमला करेंगे। मैं और विवान एक ओर से इमाया का ध्यान भटकाएंगे। ओके। और परियां दूसरी ओर से इमाया की सेना पर हमला करेंगी। यस। और बालवीर तुम पीछे से जाके इमाया की काली शक्तियों वाले ताज पर इस मशाल से हमला करोगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास समय बहुत ही कम होगा, क्योंकि मैं और परिया इमाया की सेना को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। ठीक है माँ। पार्टनर, अब मेरी लाइफ और दुनिया का फ्यूचर आपके हाथों में। अगर आपने टारगेट मिस किया तो इमाया मुझे मम्मी बनाकर ताबूत में दफन कर देगा। चिंता मत कर, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही वो काली शक्तियों वाला ताज जल जाएगा, हम सब मिलकर इमाया के शरीर से विवान की शक्तियां वापस ले लेंगे। और फिर इमाया एक कमजोर मम्मी बन जाएगा और हम सब मिलकर उसे हमेशा के लिए फिर से दफना देंगे। और फिर बालवीर बड़ी आसानी से मिस्र के पिरामिड में वो दूसरी दुर्लभ कुंजी हासिल कर लेगा। सॉलिड प्लान है, लेट्स गो। असली कुंजी हमारे पास है। ये लोग मारे नकली कुंजी पाकर। क्या हुआ ध्वनि परी, सब ठीक तो है? बालवीर, हमें फिर से कुछ दृश्य नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि तिम्नासा ने इन दोनों पर भ्रमक जादू डाला है, ताकि इनका ध्यान भटका रहे और हम सब यहाँ उलझे रहे। तुम दोनों अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं हो, इसलिए तुम दोनों यही रुको। ठीक है बालपरी। जो योजना बनानी है बना लो। अब तक तो तिम्नासा ने दूसरी कुंजी हासिल भी कर ली होगी। बेवकूफ, इमाया की वजह से वो दुर्लभ कुंजी मेरे हाथ से नीचे गिर गई। अब इस दुनिया में शुरू होगी मेरे कहर की सल्तनत। हाकोनिप्त, हाकोनिप्त, हाकोनिप्त। मिस्र की सरजमी से अब जो तूफान उठेगा वो इस पूरी दुनिया को तबाह करके ही रुकेगा। मेरी फौज के रास्ते में आने वाला हर मुल्क, हर शहर अब मेरा गुलाम बन जाएगा। गुलाम माय फुट। तिम्नासा, ये लोग तो 1-2 का 4 हो रहा है। बालपरी,
ये राम। आज तुम्हारी लड़ाई तिम्नासा से नहीं बल्कि इमाया की शक्तिशाली फौज से है। बालपरी, विवान, तुम वीर लोक वाले माया की फौज का सामना नहीं कर सकते। बस कुछ ही देर में वो दुर्लभ कुंजी मेरे पास होगी। हाँ, कौन है ये राम? बेवकूफों, मुट्ठी में पानी भरकर ज्वालामुखी को बुझाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। बेवकूफ हो तुम। आ गए बालवीर। यही मौका है इमाया के काले ताज को भस्म करने का। तुम शायद भूल रहे हो बालवीर कि तिम्नासा भले ही यहाँ है, लेकिन तिम्नासा की दोनों आंखें यानी कि रे और भैमार अभी भी भारत नगर में है, जो मुझे पल पल की खबर दे रहे हैं। नहीं, असली कुंजी हमारे पास है और ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे। हाँ, याद आया, मुझे भी याद आ गया। हमारे पास नकली कुंजी है और इस बात की खबर हमें जल्द से जल्द शौर्य को देनी होगी। हाँ, चलिए। कहाँ चली परियो? तो नहीं परी, ये सीन तो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो गया। कभी कभी भगवान बोरिंग कहानी लिख देता है। हाँ, लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत रोमांचक मोड़ आने वाला है। क्यों ज्वाला परी, क्यों धनी परी, कैसा लग रहा है शीशी के अंदर? ये परिया तो बन गई शीशी की झील। मैं अभी जाकर ये बात बहराने को बताता हूँ। इस बात का पूरा श्रेय मैं ही ले लूंगा। बेवकूफ, सत्यानाश, तो चलते मेरी सफलता से। अगर ये बोतल नहीं मिली ना, तुम्हारी मौत पूरा साल लोग देखेगा। बीमार, पहले इस ज्वाला परी को कालू प्रस्त्र करते। है।
अरे इसमें मेरा क्या दोष है? चल कुकड़े कहीं के। दबड़ 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 दबड़, मैं यही चुप जाता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। दबड़ 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 दबड़, अरे दबड़ दबड़। डूबा डूबा, मैं यहाँ हूँ। दबड़ दबड़, डूबा डूबा, अरे ये तो आपातकालीन स्थिति बन चुकी है। डूबा डूबा, मुझे इस यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वीर लोग जाकर अपना रूप ठीक करके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो मैं करना जी को क्या जवाब दूंगा। दबड़ 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 दबड़, डूबा डूबा। तुम लोग शायद ये भूल गए थे कि जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो, पर समुद्र की एक लहर उसे जब चाहे डुबो सकती है। और अब मैं तुम्हारी जिंदगी की नाव को डुबोऊंगा। यही सही मौका है हिमाया के ताज को हमेशा के लिए नष्ट करने का। चाहे 1 गज से चूके या फिर 100 गज से, अगर निशाना चूका तो बाजी पलटी समझो। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, हिमाया, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अच्छाई के रक्षक बुराई का समुंदर तैर कर भी पार कर सकते हैं। उन्हें किसी जहाज या फौज की जरूरत नहीं होती। नहीं 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 नहीं, बालपरी, जल्दी से हिमाया के शरीर से मेरी शक्तियां वापस खींचे।
बहुत अच्छे विमान।